दोस्तों इस वेब सीरीज़ के एपिसोड 1 से लेकर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एपिसोड 8 के बारे में, जो कि इस वेब सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। शुरुआत पर दिखाया जाता है सितारा को, जो कि उसी लड़की के साथ बैठी थी जो कि नमन आर्यन की मदर के साथ डील करने वाली थी, और इस लड़की का नाम है वंदना। और वो यहाँ पर सितारा के पास आता है। वो बोलता है कि तुम IB टीम के साथ ही रहोगे, लेकिन उनका जो इन्फॉर्मेशन है हम सबको दोगे। और यहाँ पर वो बोलता है कि ऋत्विक मुखर्जी के साथ काम करना होगा, जो कि एक हाई ऑफिसर है, और तुम्हें देख कर काम करना होगा। लेकिन वो सितारा मना करता है। वो बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, लेकिन उसकी तो एक ही बेटी है। वो उसकी बेटी को मारने की धमकी देते हैं, तो सितारा मजबूरी में आकर ये सब काम करता है। नेक्स्ट कहानी दिखाया जाता है हमें लोबी के दादाजी के घर पर, जहाँ पर वही विचिता कि एक प्रोग्रामर आता है। मतलब कि वहाँ पर 2 आते थे, लेकिन एक जो था वो कंपटीशन में था। वो अपनी कंपटीशन में जीत हासिल करने के बाद जब यहाँ आता है, वो लोबी और उन्हीं दोनों की लाश देखता है, और ये सीन एकदम दिल तोड़ के रख देती है। सितारा वंदना से बात कर चुकी थी समय के बाद। वहाँ पर जो नमन आर्यन और वो जो बड़े ड्रग डीलर है, वो उसके घर पर एकदम आ जाते हैं और उसकी बेटी के साथ खेलते हैं। ये देखकर सितारा एकदम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और यहाँ पर नमन आर्यन बोलता है कि तुम्हें ऋत्विक मुखर्जी को मारना होगा, लेकिन यहाँ पर जो सितारा होता है वो बोलता है कि मेरा काम मारना नहीं, ऋत्विक को पुलिस के हवाले में करना चाहिए था, और वो काम मैंने पूरा किया, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। यहाँ पर वो लोग उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, क्योंकि प्रेशर में आकर वो ऋत्विक मुखर्जी को मारने के लिए चाहता है। और कुछ समय के बाद वहाँ जब वो जाते हैं, कुछ समय के बाद सितारा अपने घर पर जहाँ भी सैटेलाइट फोन, मतलब कि जहाँ भी सारा इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो सब कुछ होता है, वो उसे जलाकर राख कर देती है। समय के बाद महेश का कॉल आता है। महेश बोलता है कि अब हमें जो ऋत्विक मुखर्जी वो तो पकड़ा गया, लेकिन अब हमें कंसाइनमेंट ट्रक को अभी रोकना होगा। और वो बोलता है कि ठीक है सर, मैं 5 मिनट के अंदर मैं आपके पास पहुंचता हूँ। शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन के पास, जहाँ पर ऋत्विक मुखर्जी और बिस्मिल को एकदम कैद कर रखा है। लेकिन वहाँ के जो पुलिस होते हैं वो ऋत्विक मुखर्जी का बहुत मतलब इज्जत करते हैं। ऋत्विक मुखर्जी बोलता है कि सर मुझे अब आपका फ़ोन चाहिए, मैं कुछ बात करने के लिए चाहूँगा। अब वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें फ़ोन दूंगा, लेकिन तुम खूब जल्दी बात करके मुझे फ़ोन दे दोगे, क्योंकि वहाँ पर जो ऑफिसर है वो आने वाले हैं, और वो उसका नौकरी को भी खतरा होने वाला है। और यहाँ पर जो ऋत्विक होता है वो कॉल करता है हिमांशु को, और वो बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन पर हूँ। और हिमांशु वही पुलिस स्टेशन पर आता है, लेकिन वो अपना नाम बदल लेता है। वो बोलता है कि मैं महेश हूँ, जबकि वो महेश नहीं है, ऋत्विक मुखर्जी को छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया है। अब वो ऋत्विक मुखर्जी को यहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। जब महेश के कॉल आता है वही पुलिस स्टेशन पर, वो बोलता है कि आपने तो आया था ऋत्विक मुखर्जी को लेकर गए, क्या सर मजाक कर रहे हैं। अब वो बोलता है कि मैं नहीं गया, मतलब हिमांशु सर आए थे, उसे लेकर गए हैं। और यहाँ पर वो पुलिस बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाता है। फिर शिफ्ट होता है आलोका के पास, जहाँ पर जो ऋत्विक है जो पेन ड्राइव उसे दिया था वो लेकर मीडिया के पास पहुँचता है, मतलब कि ऋत्विक के फ्रेंड के पास, और वो पेन ड्राइव वो उसे हैंड ओवर कर देते हैं। अब कहानी महेश के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग गाड़ी में जाते हुए उसे कॉल आता है। वो बोलते हैं कि कल में बोलते हैं जो कंसाइनमेंट ट्रक है वो मधुपुर के पास है, लेकिन वो नहीं मानता। वो बोलता है कि ट्रक मधुपुर के पास नहीं, वो पेट्रोपोला के पास एक जगह है उसी के पास। लेकिन वो वहाँ मधुपुर नहीं जाता, और वो यहाँ पर जो सितारा होती है वो उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि सारा मधुपुर जाना होगा। लेकिन जब वो मना करता है, वो एकदम प्रेशर में आकर उसे उड़ा देता है, और उसे उड़ा देने के बाद वहाँ के जो ड्राइवर है उसे भी मार देते हैं, और ये अकेला ही गाड़ी लेकर निकलता है। और कहानी शिफ्ट होती है रात को। दिखाया जाता है वही दोनों कातिल को जो कि शुभेंदु मुखर्जी को मार दिए थे के साथ सितारा भागती है, मतलब कि उसी तरह, और वो टनल को बंद करने के लिए नहीं, मतलब कि उनके साथ देने के लिए। और जो होता है ऋत्विक मुखर्जी और हिमांशु और बिस्मिल यहाँ पर पहुंच चुके थे, लेकिन बिस्मिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा घायल होने के कारण वो उसे अपने साथ नहीं लेते, वो उसे वहाँ पर गाड़ी में ही छोड़ देते। वो बोलते कि हम कुछ ही देर में आ जाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद वो वहाँ पर जो सितारा होते हैं और वो 2 लोग वहाँ पर पहुँचते और बिस्मिल को भी मार देते हैं। क्या जाता है ऋत्विक मुखर्जी और जो हिमांशु है वो एकदम टनल के पास पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो हिमांशु होता है वो ऑफिसर को कॉल करता है। वो बोलता है कि हमें ग्राउंड फोर्स चाहिए, क्या, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंडे हैं। कि जो सारे ट्रांजेक्शन कैसा हो रहा था, मतलब कि ट्रक में कैसा पैसा लोड हो रहा था, यहाँ पर जो होता है जो नमन आर्यन और उसके साथ जो बड़े ड्रग डीलर होते हैं वो सारे कैमरे में देखते हैं। बलवंत वो भी कैमरा में देख रहे थे, मतलब कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पर नमन को कॉल आता है। नमन को कॉल में बताया जाता है कि ऋत्विक मुखर्जी वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से जो नमन आर्यन है वो एकदम पैनिक हो जाता है। और यहाँ पर देखते हैं हम जो ऋत्विक मुखर्जी वो एकदम चुप कर जाते हैं और एक पेट्रोल के डब्बे को नीचे गिरा देता है और वहाँ पर आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एकदम बॉम्ब ब्लास्ट की तरह जैसा हो जाता है। और ये देखकर वो वहाँ के जो ड्रग डीलर है वो एकदम मतलब गुस्सा हो जाता है। ऐसा तो नहीं दिखाता, और इसे देखकर ऋत्विक आर्यन जो है वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो सितारा है वो भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी, और वो ना चाहते हुए भी मुखर्जी को मारना चाहता है, और वो उसे एक गोली भी मार देता है। उन दोनों के बीच जब वो झगड़ा होता है, ठीक उसी समय और एक गुंडा आकर ऋत्विक मुखर्जी को छुरा भोग देना चाहता है, लेकिन ठीक उसी समय सितारा होता है वो एकदम टर्न कर जाता है, और जो छुरा होता है वो उसके पेट में लग जाता है।
है। और दिखाया जाता है यहाँ पर जो ऋतिक मुखर्जी है उसे भी वही मारने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक उसी समय वहाँ पर जो सोल्जर आते हैं वो आकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं कि यहाँ पर उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और जो बलवंत होता है वो इतना शौक में आ जाता है, वो बोलता है कि नमन को कन करने के लिए, और नमन भी कुछ नहीं कर पाता। वहाँ के जो ड्रग डीलर है वो भी एकदम गुस्सा होकर चला जाता है, मतलब कि उन्हें पता चल चुका है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब सब कुछ खाक हो गया है। कि जो सोल्जर होते हैं वो सारे पैसा एकदम अपने हवाले में कर लेते हैं, और सारे सब कुछ मतलब कि इलीगल धंधा वहाँ के जो सारे सब कुछ था वो सब कुछ। और यहाँ पर नेक्स्ट हमें दिखा देते सितारा अपने घर पर आता है और अपने पेट से वही छुरा निकालता है और अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है ऋतिक के पास, जहाँ पर जो बॉलबंद है वो उसे कॉल करता है। वो बोलता है कि ऋतिक तुम्हें कितना पैसा चाहिए, क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम ये डिटेल किसी को भी प्रोवाइड नहीं करोगे। वो बहुत ज़्यादा ऋतिक को रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ऋतिक मुखर्जी उसे एक बात बोलता है, तुमने भी मुझे एक बात बोला था, यदि दुनिया को अपने बस में करना चाहते हो तो अपनी मुट्ठी कस लो, जिसके पास पावर है उसके पास सब कुछ है। और ऋतिक मुखर्जी बोलता है ये पावर अब मेरे पास है और मैं डिटेल्स तो दे के ही रहूँगा। और यहाँ पर वो एकदम मतलब दिखाया तो बलवंत राय एकदम बर्बाद हो जाता है और उसे इतना ज़्यादा पैनिक आ जाता है, वो भी सोचता है कि मेरा अब सब कुछ खेल खत्म हो गया। नेक्स्ट दिखाया जाता है सीएम भी वहाँ पर रहते हैं, मतलब कि सीएम की तो जैसे से भी लिंक है। वो बोलता है कि तुम्हें कितने पैसा चाहिए, क्या करना चाहते हो, लेकिन ऋतिक मुखर्जी बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सीएम भी बोलता है कि तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो तो ऐसा बोल रहा था, लेकिन उसके मुंह पे और एकदम डर साफ साफ दिखाया जा रहा था। और यहाँ पर ऋतिक मुखर्जी बोलता है कि मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद दिखाया जाता है उनकी जो फादर की सारे जो समाधि होते हैं वो सारे बनाया जाता है। और एक कहानी मुझे शॉर्ट लगी यहाँ की, जो शुभेंदु मुखर्जी उनके बारे में कुछ नहीं दिखाया गया, मतलब कि उनकी समाधि के बारे में दिखाया गया, और वो देशद्रोही है या नहीं उसके बारे में तो नहीं दिखाया गया, मैं बोल नहीं सकता। और यहाँ पर न्यूयॉर्क पर पुलिस आ चुकी थी, जो बलवंत राय उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर नेक्स्ट अब दिखाया जाता है सितारा के घर पर भी पुलिस आते छानबीन करने के लिए। वो देखते हैं उनके घर पर एक जो नौकरानी है सितारा, उससे भी मारकर चले गए। ये सीन भी बहुत ज़्यादा मतलब दर्द देता है। 2 महीने के बाद फिर से कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर नमन आर्यन अपने एक होटल में बैठ रहा था और वो पुलिस के साथ कुछ बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है, उसे एक पानी देता है और वो पानी पीने के बाद उसका भी मौत हो जाता है। अब ये काम ने वही किया, मतलब कि जो बड़े ड्रग डीलर के बाद हम जो कर रहे थे गुलाम, कहानी में तो एंडिंग ही होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है ऋतिक की फैमिली और आलोका की फैमिली मिल चुकी है, और आलोका की फुटबॉल टीम के जो नेशनल प्लेयर थे उनकी भी एक दिन डेट तैयारी होती है, खेलने के लिए जाता है। और यहाँ पर ऋतिक मुखर्जी वो उसे पिकअप कर लेता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊँगा। और यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड 8 की कहानी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगले किस मूवी की या किस वेब सीरीज़ की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो मैं आपके लिए कुछ ही दिनों में लेकर आ जाऊँगा।